तो दोस्तों कान खोल कर सुन लो, बाद में मत कहना बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिहार में बम्पर भर्ती 10,000 पदों को लेकर यहाँ पे न्यूज नोटिस आ रही है। जी दोस्तों, बिहार में नई भर्ती आवेदन शुरू कब से है वो भी मैं आपको बता दें। वैकेंसी जो निकल के आ रही, सभी सरकारी अस्पतालों में 10,000 पदों पर बड़ी खुशखबरी आई है। स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती, सहायक समेत कई सारे विभिन्न सारे पद है अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए। तो वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये रहा सबसे पहले पेपर का कटिंग, जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दें तो यहाँ में लिखा गया है कि बिहार में 10,000 स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति जल्द। आपको बता दें कि आवेदन के बारे में कि कब से आवेदन शुरू है। तो यहाँ पर दोस्तों की बताया गया है कि 9,130 रिक्त पदों पर 2 सप्ताह के भीतर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और क्या क्या बड़ी बातें बताई गई है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जब भी आपको समझ में आ जाए। बिहार से जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये न्यूज़ जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले वैकेंसी जो निकल के आ रही है स्वास्थ्य विभाग ने, तो यहाँ बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को अस्थायी नियुक्ति को भेजा प्रस्ताव। ये आपको ये नियुक्ति जो होगा अस्थायी होगा, यानी परमानेंट जॉब होगा। यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में 10,000 स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति जल्द। और नीचे में आते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे दोस्तों की साफ साफ लिखा गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति जल्द की जाएगी। वही यहाँ पे बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तकनीकी सेवा आयोग TSC को अपनी अनुशंसा भेज दी गई है, जो कि आप सभी के लिए खुशखबरी है। और यहाँ बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयार प्रस्ताव पर पहले ही विधि एवं वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। जो दोस्तों की यहाँ पे मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी कि इसका आवेदन शुरू होने वाला 2 सप्ताह में। वही यहाँ पे बताया गया है कि अस्थायी नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी भी ली गई है। जहाँ पर दोस्तों की मंजूरी वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मिल चुका है। और बता दें कि सूत्रों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में एक्सरे तकनीशियन के 8,034 रिक्त पदों एवं OT असिस्टेंट यानी कि तो सहायक के शल्य कक्ष सहायक के 1,096 पदों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो यहाँ पे सहायक के लिए भी है, तो इसमें तो जो है क्वालिफिकेशन वगैरह भी कम होगा ये, क्योंकि ये सहायक का पद है तो मेडिकल का ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसमें मांगेगा नहीं। बताया गया कि कुल 9,130 रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर आयोग के स्तर से स्वास्थ्य विभाग को अधिकारियों के स्वास्थ्य विमर्श भी किया जा चुका है। इन पदों के लिए बताया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ आप सबको कान खोल कर सुन लीजिए, ये जो है तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाएगा। बताया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन पदों के अतिरिक्त फार्मासिस्ट, ECG सहायक, लैब टेक्नीशियन व ड्रेसर के रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों के लिए भी जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये सारे पद है जिस पे यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे बताया गया है तकनीकी सेवा आयोग 2 सप्ताह के अंदर आवेदन मांगने की तैयारी में है। 8,034 एक्सरे टेक्नीशियन व 1,096 OT असिस्टेंट की होगी नियुक्ति। वहीं यहाँ बताया गया 3,270 आयुष चिकित्सा के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोरोना की तीसरी लहर के पूर्व स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाने के लिए मानव बल की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज किए गए थे। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सा, 3,270 आयुष चिकित्सक, वही यहाँ पे बताया गया कि 4,671 GNM व 9,233 NHM की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक भरने का दिशा निर्देश दिया गया था। साथ ही अलग अलग पदों पर लगभग 7,000 नियुक्तियाँ की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग शुरू करने का निर्देश दिया गया था। आयुष चिकित्सा के पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो ये तो चिकित्सा वाले बात बताया जा रहा है। अब बात करते कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा है जरूरी। एक्सरे टेक्नीशियन पदों के लिए आवेदन भरने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स की बताया गया है कि डिप्लोमा पास करना होगा, यानी क्वालिफिकेशन वो। और सूत्रों के अनुसार एक्सरे तकनीशियन की डिग्री व आवश्यक कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जा सकती है। वही शल्य कक्ष सहायक के लिए बताया गया है कि
सामान्य योग्यता आवश्यक होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ जो मैं बताया था कि सहायक के लिए उसमें ज़्यादा नहीं मांगा, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि शल्य चिकित्सा सहायक के लिए सामान्य योग्यता आवश्यक होगी। और यहाँ पे केंद्रीय, राज्य सरकार या अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इनके लिए बताया गया है कि राज्य सरकार के तहत निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। अस्थायी नियुक्ति के तहत इन्हें राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में पदस्थापित किया जा सकता है, यानी कहीं भी आपको ये जॉब हो सकता है। लेकिन ये जॉब जो है संविदा पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, अस्थायी बहाली है, परमानेंट भर्ती है। तो इस पर नज़र रखें। ये वैकेंसी जो है बताया गया है कि इसका आवेदन 2 सप्ताह के भीतर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं सबसे पहले वीडियो के मार्फत से आपको सूचना कर दूंगा। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यदि आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चैनल बिहार का ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।